हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारा चल रहा था पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि बच्चों भारतीय संविधान के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से आपका समाप्त कर लिया था और चैप्टर में हम लोग आपका देख रहे थे प्रश्न उत्तरों को। तो अभी इस प्रश्न उत्तर के दौरान हमने अभी एक पार्ट इसका पूरा कंप्लीट किया। पहले हमने इस अपने आपका लेक्चर की जो आपका समीक्षा थी, हमने समीक्षा को आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और समीक्षा को करने के बाद हम लोग कर रहे थे इसके प्रश्न उत्तरों को। तो हमने सारे प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से देखा। अब जो शेष रह गए हैं प्रश्न उत्तर, आज उनको समाप्त कर लेंगे और हम लोग कल क्या है आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है आपका धर्मनिरपेक्षता, हम लोग उस पर चलेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो कल हमने कहा कर लिया था बच्चों, हमने भारतीय संविधान की 3 प्रमुख बातों तक हम लोगों ने आपका कर लिया था। अब हम लिखते हैं आगे संविधान लिखे जाने पर। अब देखिए तो क्या है, संविधान लिखे जाने पर। देख लीजिए इसका उत्तर। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। सांप्रदायिक दंगे और उग्रवादी आंदोलन पर। दूसरा देखिए अस्पष्टता समझे जाने वाले जाति समूह एवं लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। ठीक है, इसको लिखिए। तो जो अगला प्रश्न है उस पर चलेंगे। किसी देश के संविधान की क्यों आवश्यकता होती है, इसका अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे। किसी देश में आपका संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए आप आंसर को साथों साथ अपना नोट करते चले। मैक्सिमम मैं आपको 30-35 सेकंड का समय दूंगा, 30 से 40 सेकंड का। आपको कॉपी करने के ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। आप सारा कॉपी करते चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास बहुत कम समय है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को हम लोग इसमें देखते हैं, और जो अगला प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है, किसी देश में संविधान की क्यों आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कोई भी देश है, उस देश में संविधान की क्यों आवश्यकता है, ये आपको बताना है। बताइए बच्चों, क्यों होगी
आपका किसी देश में संविधान की जरूरत अगर मैं आपसे पूछूं तो समझ आएगा। किसी भी, क्या कह रहे हैं, किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। किससे है? निम्न कारणों से है। जैसे नंबर 1 लिखिए, शासन करने के लिए नंबर 2 सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, क्या है? सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि उसी के अनुरूप काम करें। क्या करें? उसी के अनुरूप काम करें। इसको कॉपी करिए। बच्चों कर रहे हो? जल्दी करिए। किसी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हम देख रहे थे, किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला, शासन करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। दूसरा, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि उसे अनुरूप काम कर सके, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ये 2 मेजर पॉइंट है। वैसे बच्चों, हर चीज के अंदर लिए आपका नियम कानून और भारतीय संविधान की क्या पड़ती है, हम लोगों को जरूरत पड़ती है। हम बिना संविधान के हम कोई काम आपका नहीं कर सकते, हम उसके अधीन हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। और अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से। वो प्रश्न है, संविधान से क्या अभी प्राय है? कह रहे हैं कि संविधान से क्या अभिप्राय है? संविधान नियमों की वह किताब है जो किसी देश की शासन व्यवस्था की रूपरेखा
बताती है। इनमें उन आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है, जिनके ध्यान में रखकर कोई सरकार देश का शासन चलाती है। देखिए क्या करती है, देश का शासन चलाती है। चलिए, तो भारतीय संविधान से क्या अभिप्राय है? संविधान नियमों का वह किताब है जो किसी देश की शासन व्यवस्था की रूपरेखा बताती है। इनमें से उन आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है जिन्हें ध्यान में रखकर कोई सरकार देश का शासन चलाती है। इतना हमने देख लिया, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था मैं आपको 30 से ऊपर का सेकंड का समय नहीं दूंगा, आप हाथ हाथ लिखते चलिए। चलो एक बार फिर जल्दी से आप लोग आपका देख लीजिए, 10 सेकंड का समय है। फिर नए प्रश्न पर हम लोग बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, अब जो प्रश्न मिलने वाला वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सभी उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देख लीजिए। भारत की, या कह सकते हैं भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन से हैं? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? तो ये आपको देखना है कौन से हैं। एक है लोकतंत्र, दूसरा है न्याय, और तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है समता, पांचवा है धर्मनिरपेक्षता, और छठा है बंधुत्वता। ठीक है, और सातवां है समाजवाद। लिखिए, जल्दी लिखिए बच्चों। कर लिया कॉपी आप लोगों ने? जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी करिए प्लीज, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और जो हमारे संपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको पूरा कर सकें। जल्दी करिए। अब देख लीजिए, हल्के हल्के करके प्रश्नों का जो लेवल है वो आपका बढ़ता जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हम चल रहे हैं सीधा अगले प्रश्न पर। 30 सेकंड का समय है, जल्दी कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आपका बढ़ चलेंगे। हो गया बच्चों कॉपी? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए,
अगला प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आपको प्रश्न देखकर समझ जाएगा। भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार कौन से हैं। देखिए, मैं आपको ये प्रश्न लिखा चुका हूं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा था, पहले दिन ही मैंने आपसे कहा था कि हमको कितने मौलिक अधिकार मिले हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मैं विद आर्टिकल आपको लिखाया था। क्लियर है? तो इस बार आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो नहीं लिखाऊंगा, लेकिन हाँ, जितने मौलिक अधिकार हैं वो सारे मौलिक अधिकार जरूर मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं, कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है उत्तर में भारतीय संविधान में हमें छह मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या है? हमें भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है शोषण का अधिकार, तीसरा है, शोषण का बाद में करते हैं, पहले उससे पहले दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण का अधिकार। ठीक है, अगला देखिए, चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठा है बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। ठीक है, एक एक करके कॉपी करिए सारे को, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। जल्दी करें, जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों। 30 सेकंड और देता हूं आपको, चलिए इसको कॉपी करने के लिए। कर लिए कॉपी? जल्दी करिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को देख लीजिए, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 में। चलिए अगले पे चलते हैं। सबसे पहले, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हो? ध्यान रखना, बड़ा सरल आंसर है। भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को दिए गए सभी बुनियादी अधिकार, क्या कह सकते हैं, अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक, इसको देख लीजिए, क्लियर है? तो इतना ध्यान रहेगा। तो जो आपका संविधान का पूरा चैप्टर था, तो लगभग मेरी तरफ से तो बच्चों समाप्त है। बाकी कुछ ऐसा आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एक एक करके मैं आपके सभी प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर को, भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से हमने देख लिया। इसके सारे प्रश्न उत्तरों को हमने कंप्लीट कर लिया, पूरी तरह से पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो कल हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, उसको शुरू करेंगे। तो अगर इस चैप्टर में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई आपका डाउट हो, आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ में आपको परेशानी है कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है, तो बच्चों बेहिचक आप मुझसे अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।